आप सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है, और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं, कहते नहीं। उससे पहले जो उनकी मुलाकात हुई है वैंगली से, जो कि टॉप डिप्लोमेट हैं, यानी सर वजीर खारजा से भी ऊपर हैं, उनके जो और फॉरेन। खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा को कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। भारत की मशरकी रियासत पंजाब की अलहदगी की तहरीक चलाने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के इलाके सरे में गोली मारी गई है। सिक्योरिटी स्टेट वाला आइडिया आप देखते हैं तो एक पैरेलल वे में आप देखें तो फिर आपकी तालीम का बजट कैसे होगा? क्या नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया, आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरबस के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रही है। ये डील 500 जहाज़ों की होगी, साथ ही 50 से 60 बिलियन डॉलर की होगी, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इससे पहले भारत की कंपनी एयर इंडिया ने भी 470 विमानों की डील की थी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में जलील होता फिर रहा है। पाकिस्तान के प्लेन मलेशिया जैसे देशों में भी रोक लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एयरलाइन इस वक्त पूरी तरीक़ा से कंगाल हो चुकी है और उसके पास लोगों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं है। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें। ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। 76 साल लगाए आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, मैं खुद, बल्कि मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे, यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने हल्फिया बयान देकर गए थे कि मैं स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता। ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद बोलता कहता था, मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो जो बंदे जो वीजे लेके चले जाए। आरजू, मैं आपसे ये पूछता हूं, मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से। अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूं वापस। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जी जो शोक मनाया जाएगा पूरे मुल्क में। आज उन्होंने कौमी परचम जो है वो भी नहीं किया। इन्होंने ये किया है, FIA वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू, मैं सारी ज़रब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा DNA इंफीरियर DNA। मैं जब ये सोचता हूं कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडीए हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय DNA, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। लेगेसी तो बुज़दिल भी हैं सर, बुज़दिल भी हैं, आवाज नहीं उठाते हम। वो एक क्लिप था मेजर गौरव आर्या का, आई डोंट नो आपने ट्विटर पे देखा है कि नहीं, मैंने आपको टैग भी किया था, उसमें यही कह रहे हैं कि आवाज नहीं उठाते, चाहे वो लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कोई बाहर नहीं आया। आरजू, मैं बताना ये चाहता हूं, उन्होंने तो क्लिप भेजा ना, मैं 1986-85 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कमरे में बैठा हुआ था, तो मेरा एक जो मुझसे सीनियर एक लड़का था, उसके पास सिल्वर मेडल था मैथ में, मास्टर्स इन मैथ। उसको नौकरी नहीं मिली, तो मैं वापस आया एक दिन, तो मेरे पास एज ए गेस्ट आके ठहरा हुआ था, तो रो रहा था बैठ के। मैं आके वापस उससे मिला, तो मैं भी उसके साथ बैठ के रोया। उसका वालिद स्कूल टीचर था।
हम सारे लड़के इकट्ठे हो गए, तो मैंने उस दिन उनको कहा कि यही जो बेरोजगार मास्टर डिग्रियां, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल वाले, ये इनकलाब लेकर आएंगे। लेकिन बाद में मेरी ओपिनियन चेंज हुई। हमारा डीएनए, हम पंखे के साथ झूल के मर जाएंगे, इनकलाब में नहीं जाएंगे। ये हमारा डीएनए, हम बुज़दिल हैं। बाकी आप बिल्कुल कुछ है। देखिए ना, हमने आज तक किसी इन्वेडर को आज तक किसी के सामने खड़े हुए, मैं दुख के साथ कहता हूं, मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जब ये कहता हूं कि पठान हमारी बच्चियां उठा के जाके काबुल में औरतों की मंडी लगाते थे। हम कभी उनके रास्ते में रुके? दिल्ली को कितनी दफा ये लूटने आए हैं पठान भाई, जो कहते हैं उस इलाके से गधे खत्म हो जाते थे, खच्चर खत्म हो जाते थे, क्योंकि उनमें लाद के लिए उन्हें वापस ले जाना होता था। हम कभी खड़े हुए? मैं हिस्ट्री पढ़ी, मैंने एक चीज का रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। खुशवंत सिंह की किताब है हिस्ट्री ऑफ सिख्स। सबसे पहले शेखुपुरे के जो सिख थे, जट थे, सबसे पहले पठानों को उन्होंने रोकना शुरू किया था। वो फॉरेन ऑफिस के डायरेक्टर हैं, उनसे उनकी 3 घंटे मुलाकात रही, तो इनसे रही कोई आधा घंटा प्रीमियरशिप से। लेकिन ये अच्छा मैसेज गया कि एकदम जो बिल्कुल तनाव था दुनिया में, वो उसके नतीजे में जरा ठहराव आ गया। ठीक है। और इस मुलाकात के बाद जो है, अब जाहिर है कि अगले हफ्ते, यानी अब जो चाइना के वजीर आजम है वो यूरोप में है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वाशिंगटन, उनका दौरा, जो कि स्टेट विजिट है, जो कि जाहिर है जिसमें देख रही दुनिया के क्या, मतलब बहुत अच्छा उनका रिसेप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात वही कि क्या वो किसी कैंप में जा रहे हैं, और वो कैंप में अगर जा रहे हैं तो उसका इंतजार